नमस्कार मित्रों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब 24 एकादशियों में 2 एकादशी और भी जुड़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी हो जाती हैं। यूं तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। यह ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतः वर्जित है। यही वजह है कि इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार यह एकादशी 2 जून मंगलवार को है। आइए जानते हैं क्यों कहते हैं इसे भीमसेन एकादशी और क्या है इसकी व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, इस दिन क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो चलिए अब अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 1 जून को दोपहर 2:57 से आरंभ होकर 2 जून को 12:04 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए व्रती इस दिन भगवान विष्णु की पूजा दोपहर 12:04 तक कर सकते हैं। इसका पारण मुहूर्त 3 जून सुबह 5:23 से सुबह 8:08 तक है। चलिए अब इसकी पूजन विधि के बारे में जानते हैं। व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात में भूमि पर शयन करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। फिर पीला वस्त्र कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, फल, अक्षत, दूर्वा और चंदन से पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके आरती करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, लेकिन मन में कोई संशय हो या व्रत संबंधी अन्य जानकारी चाहिए हो तो विद्वानों से ही परामर्श कर लें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण शुभ मुहूर्त के समय व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। चलिए अब आपको व्रत कथा के बारे में बताते हैं। कथा मिलती है कि जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, हे महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष 1 दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो 1 दिन क्या 1 समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में व्रत नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करने और उनका मनोबल बढ़ाने हेतु कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्रातत्व प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। वेद व्यास के इतने आश्वासन पर तो व्रकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं होती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से पहले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वे जल से कलश भरे, वह सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढककर रखे और उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता में इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि दान का क्या महत्व होता है। यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी और फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष मिट जाता है और संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद प्राप्त करता है। शाम के समय तुलसी जी की पूजा करें। व्रत के अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीब, ज़रूरतमंद या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी वो बातें जो आपको निर्जला एकादशी के दिन करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस दिन आपको भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाला पाप का भागी बनता है। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। एकादशी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा ही होती है। तो मित्रों, ये थी निर्जला एकादशी से संबंधित सारी जानकारी जो हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा पहुंचाई। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियाँ आप तक लेकर आते हैं और भविष्य में भी लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।